अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मेहरुन्निसा और आप मुझे मेहरू भी कह सकते हैं। आज मैंने वैसे तो आपके पास आना था एक्सरसाइज की वीडियो लेके, लेकिन उससे पहले मुझे जो चीज़ ज़रूरी लगी बहुत उस पे बात करना, मुझे लगा कि पहले एक्सरसाइज से पहले उस चीज़ पे बात करनी चाहिए। जब हम एक्सरसाइज डाइट कर रहे होते हैं, जब हम अपनी मर्ज़ी से हट के कोई चीज़ कर रहे होंगे, तो हमारे साथ प्रॉब्लम एक ही आती है कि हमारे मूड स्विंग्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये कि एक तो हम लोगों के मूड बहुत ख़राब होंगे, ठीक हो गया। दूसरा ये कि नेगेटिविटी हमारे करीब बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। तो मैंने ये सोचा, जो कि मेरे साथ हो रहा था, ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों को क्यों ना बताऊं कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव। अगर हम इस पर थोड़ी सी बात कर लें तो मेरा ख्याल है कि ये भी सबको हेल्प आउट करेगा कि हम लोगों ने कैसे पॉजिटिव रहना है। ऐसी बातें करना और उन चीज़ों पे अमल करना, मुझे पता है बातें करना बहुत आसान है, अमल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पॉइंट्स कुछ मैंने खुद सोचे हैं कि किस किस चीज़ पे मैं क्या क्या कर सकती हूँ तो मैं पॉजिटिव रह सकती हूँ। अब ऐसा है कि अगर मैंने जो चीज़ें सोची हैं वो तो हैं कोई 22-23, ठीक है, 23 पॉइंट्स हैं, लेकिन इन द एंड वही बात है कि कुछ उनमें से अगर हमें चंद बातें ही याद रह जाए ना तो हम एक पॉजिटिव लाइफ गुजार सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये होगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नंबर 1, आपने अपने लिए टाइम निकालना है। ठीक है, सेल्फ केयर करनी है आपने। आप अपने लिए टाइम निकालें। आप जिस चीज़ में खुश होते हैं ना, आपने उसके लिए टाइम निकालना है। कुछ लोगों को मेकअप करके बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग मेकअप करते हैं थोड़ा खुश होते हैं, कुछ लोग कुकिंग करके बहुत खुश होते हैं, कुछ लोग कुछ भी ना करें तो एक आराम से कॉफ़ी का मग पकड़ा और बैठ के मूवी देख रहे हैं, उस पर भी लोग बहुत खुश होते हैं। तो जिससे आपका इनर सेटिस्फाई हो जाएगा ना, आपने वो काम करना है। और वो अगर रोज़ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप 4-5 दिन के गैप के साथ कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तब भी अच्छी बात है। असल में बात यह है कि जब आप एक दफ़ा ऐसे करेंगे ना, अपने इनर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, तब ये होता है कि आपके 3 से 4 दिन खुद ही बहुत अच्छे गुजरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका मूड अच्छा हुआ होता है, तो आपको हर चीज़ बड़ी अच्छी अच्छी साफ साफ सी लग रही होती है। नंबर 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, मेरे ख्याल में, जो ज़्यादातर घर पे टाइम स्पेंड करते हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, वो ये है गॉसिपिंग। अगर हम गॉसिपिंग करना छोड़ दें तो उससे भी, क्योंकि गॉसिपिंग जो है ना एक नेगेटिव वाइब लेकर आती है। ठीक है, आपको पता चलता है कि अच्छा फलाने ने ये किया, मैंने उसका जवाब ऐसे दिया, उसने मुझे ये कहा, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। ऐसी बहुत से सवाल खुद ही हम करते हैं, खुद ही उनके जवाब हम निकालते हैं और खुद ही हम कंक्लूजन निकाल देते हैं कि उसने इसलिए ऐसे कहा होगा और वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, सब कुछ नेगेटिव हो गया। ठीक है, हालांकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि अगले ने ऐसा नहीं, ना आपको कुछ कहा, ना सोचा, ना आपके बारे में अगले के पास इतना टाइम है कि वो इतनी बात करेगा। तो नंबर 2 पॉइंट यही है कि आपने गॉसिपिंग से प्लीज़ परहेज़ करें, बुराइयां ना करें, ना इधर की बात उधर करें, अपने काम से काम रखें। जो चीज़ आपने करनी है, आपको पता है कि जिस पे आपने बात करनी, जो चीज़ आपको लगता है कि आपको पॉजिटिव वाइब्स देंगी, आपने वो चीज़ करनी है। पॉइंट नंबर 3, हम 3rd पॉइंट पे अपने आते हैं, और वो है कि जी क्रैक मोर जोक्स। आप अपनी नेचर थोड़ी सी चेंज करें। ये है कि लोगों के साथ मजाक करें। देखिए, मैं वही बात करूँगी कि जब हम बुराई नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो करना ही है ना। ठीक है, तो आप, कुछ लोग तो होते हैं उनकी नेचर में ही ऐसा होता है कि वो शुगर लगाने वाले होते हैं, उनकी जो कंपनी है वो लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ये है कि जो नहीं करते, खैर ऑब्वियसली वो उसी में खुश हैं, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि आप लोगों के साथ मजाक करें ताकि खुश खुद भी रहें और खुशियाँ बांटें भी। लेकिन
एक मैं और आपको चीज़ बता दूँ, मजाक करने के उसके ऊपर ये है कि आप उतना किसी के साथ मजाक करें जितना अगला बर्दाश्त कर सके। आपने मजाक वो नहीं करना जिसमें आप सेटिस्फाई हो रहे हैं या आपको बहुत खुशी मिल रही है या आप हंस रहे हैं, लेकिन अगले की ईगो हर्ट हो रही है, अगला इस बात पे हर्ट हो रहा है कि आप अगले का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये मजाक नहीं है। मैं हमेशा एक ये बात करती हूँ कि मजाक वो होता है जो अगला भी इंजॉय करे, मजाक वो नहीं है कि सिर्फ आप उसको इंजॉय करें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नंबर 4 पॉइंट पे। नंबर 4 पॉइंट ये है कि आप अपनी रूटीन से एक आपने थोड़ा सा ब्रेक भी लेना है। ब्रेक आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक ही रूटीन में चल चल के आप थक जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको अपनी ही लाइफ एक रोबोटिक लाइफ लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपको गुस्सा जल्दी आना शुरू हो जाता है। तो उससे भी बचने के, ये सारी चीज़ें नेगेटिव है ना, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने ये है कि अपने काम में से, अपनी रूटीन में से आपने एक अच्छा क्वालिटी टाइम निकालना है ब्रेक के लिए, ठीक है। अब ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आपके पास 10-12 छुट्टियाँ आएंगी तो आपने नारायण का गान जाना है तो वही ब्रेक होगी, या फिर आपने आउट ऑफ कंट्री जाना है तो वही ब्रेक होगी। ब्रेक ये भी हो सकती है कि आप एक अच्छी सी हाइटी पे चले जाएं या किसी फ्रेंड से मिलने चले जाएं, लेकिन उनसे मिलें जिनसे आपको मिलके अच्छा लगता है, ठीक हो गया। अब मैं आ जाती हूँ नंबर 5 पॉइंट पे। नंबर 5 पॉइंट इसी से ही रिलेटेड है कि स्टे विद पॉजिटिव पीपल। आपने उन लोगों के साथ रहें जो खुद भी पॉजिटिव हैं, ठीक है। आपने उन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना जो आपके अंदर 10 खामियां निकालते हो, ठीक है, और उसके बाद अपने आप को बहुत अच्छा कहें कि जी हम तो ये मेरी रूटीन तो ऐसे ऐसे सेट है, तो मैं पता नहीं क्या कर रही है, ये चीज़ें नहीं, ठीक है। आपने कोशिश करें कि उन लोगों के साथ रहें जो आपको भी बकअप करें कि आप जो कर रहे हैं आपको मतलब 2-4 तारीफों के वो बोलें और आपको अप्रिशिएट करें कि जो आप कर रहे हैं, लेकिन एक किसी तरीके से बताएं कि जो चीज़ नहीं अच्छी हुई उसके बारे में किसी तरीके से बताएं। खैर वो ये है कि आपको पता चल ही जाता है, जो आपके आसपास आपकी कज़न्स, मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ होती हैं अपनी कज़न्स के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा मिलना जुलना है। कुछ होते हैं जिनका किसी के साथ नहीं होता, लेकिन उनकी हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है कि वो आपस में ही टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो ऐसे हो जाता है कि आप बच्चों को घर छोड़ें या किसी एडल्ट के पास छोड़ें और आप दोनों खुद जाएं, कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, घंटा 1.5 घंटा तो निकल ही सकता है, ठीक हो गया। अब मैं आ जाती हूँ सबसे बड़ी बात जो होती है वो है जी पॉइंट नंबर 6 जो है वो है, एक तो आप वज़ू में रहें। हर वक्त अगर वज़ू में रहेंगे ना तो आपके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहेंगी कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारा वज़ू मकरूह हो जाए या टूट जाए, कुछ भी ऐसा, ठीक है। नंबर 7 है हमारे पास कि नमाज़ें पढ़ें, ठीक है। नमाज़ पढ़ के जितना सुकून मिलता है ना उतना किसी भी चीज़ में नहीं। आप जब नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं ना तो सारी आपकी नेगेटिव वाइब्स जो है ना वो आपसे दूर चली जाती हैं, ठीक। तो ये वैसे तो ये वो बात है कि जो मेरे बताने वाली नहीं है, ऑब्वियसली मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। मेरे से बहुत ज़्यादा लोग, मतलब मेरे से क्या मतलब हैं ही लोग, बहुत से ऐसे हैं जिनको बहुत कुछ पता है, लेकिन मुझे तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिर भी मुझे इतना पता है कि नमाज़ पढ़ने से हमारा अल्लाह ताला का एक कनेक्शन हमारा डेवलप होता जाता है। जब वो कनेक्शन डेवलप हो जाता है तो हमारी तरफ से, हमारे आसपास से सारी नेगेटिव चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। नेगेटिव वाइब्स ख़त्म हो जाए ना तो सब सेट हो जाता है। अब आ जाते हैं कि जी पॉइंट नंबर 8 पे। पॉइंट नंबर 8 ये है कि जी थिंक पॉजिटिव। अपने बारे में भी प्लीज़ 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 अच्छा सोचें। हमने अपने बारे में भी अच्छा सोचना है, हमने दूसरे लोगों के बारे में भी अच्छा सोचना है। आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। जब आप भी 4 बंदों में बैठ के अगर ये कहेंगे यार मैं ये करती हूँ, यार मेरे में ये बुराई है, यार मैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, अपनी बुराई एक्सेप्ट करें लेकिन उसके झंडे ना गाड़ें, ठीक है। उसको ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन जब आप 4 लोगों में बैठ के अपनी ही बुराई बता देते हैं तो वो 4 लोग आगे 8 लोगों को जाके आपकी बात करेंगे। बेशक वो बुराई आप में है नहीं है वो तो किसी ने सोचना ही नहीं है ना,
लेकिन प्लीज़ अपने बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करें। बाकी आ गया जी पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 है जी कि टॉक पॉजिटिव। आप अच्छी, वही बात आगे के, बात भी अच्छी करें, अपने बारे में करें, किसी के बारे में करें, दूध वाले के बारे में करें, लॉन्ड्री वाले के बारे में, जिस मर्जी के बारे में बात करें, लेकिन प्लीज़ बी पॉजिटिव। अगले के बारे में भी पॉजिटिव बात करेंगे। हर चीज़ आपके इर्द गिर्द ना पॉजिटिव होनी चाहिए। आप बात कर रहे हैं पॉजिटिव करें, आप सोच रहे हैं पॉजिटिव सोचें, ठीक है, जिससे हर चीज़ आपकी ट्रैक पे चलना शुरू हो जाएगी, हर चीज़ सही होना शुरू हो जाएगी। अब जी हमारे पास आ जाता है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 ये है कि जी ईट हेल्दी। आप हेल्दी खाएंगे, उससे भी होता है कि जब आप हेल्दी खा रहे हैं ना और आपकी अपनी सेहत ठीक रह रही है, तब भी आपको लगता है कि जी हाँ सब ठीक है, सब कुछ परफेक्ट जा रहा है। क्यों? जब आपकी अपनी तबीयत बोझल हो रही है, आपको खुद लग रहा है कि यार मेरे साथ कोई मसला हो रहा है, कि मैंने खा ली है, एसिडिटी हो रही है और ये सब चीज़ें हो रही हैं, जब आपको ये सब चीज़ें लग रही होती हैं तो भी सबको यही मतलब आपको ये फील होता है कि यार क्या मुसीबत है, मतलब आप किसी उस पर नहीं ना चल सक रहे होते, एक पॉजिटिव ट्रैक पे नहीं चल सक रहे। तो ईट हेल्दी, ठीक हो गया। अब पॉइंट नंबर 11 पे हम आ जाते हैं। वही बात है दोबारा से कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। जो आपके इर्द गिर्द नेगेटिव पीपल हैं, उनसे कोशिश करें कि आप थोड़ा डिस्टेंस कर लें, या तो उनको छोड़ दें, ठीक है। अगर छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे होता है कि हमारे बहुत से करीब के लोग होते हैं, हम नहीं उनको छोड़ सकते, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव लोगों के पास उठना बैठना, उनसे बात करना थोड़ा कम कीजिए, जिसकी वजह से आप जितना नेगेटिव लोगों के पास बैठेंगे, नेगेटिव लोगों से बातें करेंगे, वो उतना ही आपसे भी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, ठीक है। और आप जब उनके पास जा रहे हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, या आप बातचीत करने के लिए, या आप शुगल करने के लिए, वहाँ से आप सारी नेगेटिव वाइब समेट के लेकर आ रहे हैं अपने लिए, ठीक है। तो ये है कि नेगेटिव लोगों से प्लीज़ दूर रहें, ठीक है। नंबर 12 ये है कि शेयर योर इश्यूज़। आपके जितने भी इश्यूज चल रहे हैं आपके साथ, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके माँ बाप के घर, आपके ससुराल में, कहीं भी चल रहे हैं, ठीक है, कोई एक बंदा रखें जिसके साथ आप शेयर कर सकें, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि आप 10 लोगों से जाके बात करें, फिर वही बात है, एक तो गॉसिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आप ही के बारे में लोग बातें करना शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये है कि जी जब इतने लोगों को अपनी स्टोरियाँ सुना के आपने करना भी क्या, एक मुँह से नटना रखें, ठीक है। आपका एक अच्छा फ्रेंड हो जिसके बारे में, जिसको आपको पता हो कि अगला आपको अच्छे मशवरे देगा, ये नहीं कि आपको और के अच्छा उन्हें तेन है क्या हूँ तो जाके है कहीं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इन ऐसी औरतों से, ऐसे लोगों से, ऐसे आदमियों से, ऐसे बच्चों से प्लीज़ बचें, ठीक है। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 13 है। पॉइंट नंबर 13 है जी गेट प्रॉपर स्लीप। आप अपना स्लीप सर्कल अच्छा करें। जब आपकी नींद पूरी हुई होती है ना, तब भी आपका मूड बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जब नींद पूरी नहीं होती उस वक्त भी हम थोड़े चिड़चिड़े से हो रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 14 है, मैं जल्दी जल्दी करती हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। पॉइंट नंबर 14 है कि एक्सेप्ट वेयर यू आर और व्हाट यू आर, ठीक है। आप ये दिल से सेट करें कि आप खुद क्या हैं और आप कहाँ पर हैं, कहाँ मतलब कौन सी पोजीशन में लाइफ में, ठीक है। अगर आप स्ट्रगलिंग मॉम हैं तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अल्लाह ना करे किसी की औलाद ऐसी है जो स्पेशल बच्चे हैं जिनके, वो भी एक स्ट्रगलिंग मोड में चल रहे हैं ना, ठीक है। वो भी एक्सेप्ट करें कि यार हमारे साथ ऐसे हो गया अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन अब हमने इसके साथ ही सर्वाइव करना है और इसके साथ ही हमने चलना है, ठीक है। जब तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक चीज़ों को मुसीबत लेंगे अपने सर, आप भी हमेशा मुसीबत में ही रहेंगे। मुसीबत इन अ सेंस हमेशा नेगेटिव वाइब्स ही आपके इर्द गिर्द रहेंगी। तो ये प्लीज़ सबसे पहले ये भी एक्सेप्ट करें कि आप क्या हैं खुद और आप कहाँ पर हैं, आपकी जगह क्या है, ठीक है। जब आप खुद चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, फिर आपको नहीं लगता कि कुछ भी, मतलब अगर कोई चाहता है जॉब करना और वो नहीं कर सक रहा, उसके बच्चे छोटे हैं या इन लॉज की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही, या हस्बैंड आपको परमिशन नहीं दे रहा, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, यहाँ पे दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, ठीक है। आपने उसके वो निकालने हैं,
और रास्ते निकालने हैं कि किस तरह हम इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 15 है जी, मेक योर गोल्स। अपने गोल्स सेट करें कि आपके गोल्स क्या हैं, कि अब जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके गोल्स क्या हैं कि मैंने मतलब अगले साल तक मुझे ये वाली प्रमोशन चाहिए, ऐसे चाहिए, मैंने इस तरह के काम करने हैं। जो घर संभालती हैं वो अपने गोल सेट करें, जिनके बच्चे हैं वो अपने गोल सेट करें कि हमने अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छा रहन सहन, हर चीज़ हमने अच्छी परफेक्ट लाइफ एक देनी है। ठीक है, परफेक्ट लाइफ ज़रूरी नहीं कि पैसा होगा तो परफेक्ट लाइफ आएगी। परफेक्ट लाइफ वो भी होती है कि आपके बच्चे लाइक हो रहे हैं, बच्चे तमीज़दार हैं, उनको 4 लोगों में बैठने की तमीज़ है। मतलब बच्चों की बहुत बिहेवियर डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, उसी में ही मुझे लगता है कि जो बाहर निकल के काम कर रही हैं वो तो कर ही रही हैं, वो थक के भी आ रही हैं। ठीक है, अगर वो फिजिकली इतना काम नहीं करेंगे तो मेंटली बंदा जब थक जाता है ना, तो मेरे ख्याल में वो फिजिकली थकने वाले से ज़्यादा थकता है। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा काम वो कर रही होती है जो औरत घर पर है और बच्चे देख रही है, जो घर भी देख रही है और बच्चे भी देख रही है, क्योंकि बच्चे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है जी पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 है जी, प्रैक्टिस करें काइंडनेस की, और अपने इर्द लोगों के साथ आप काइंड रहें, लोगों में प्यार बांटें, लोगों के साथ प्यार से बात करें। ठीक है, इससे भी आप अगर किसी से आप प्यार से बात करते हैं, अगला भी आपसे प्यार से बात कर रहा है, और फिर वही बात है, आप वहाँ से फिर पॉजिटिव वाइब्स ही समेट के अपने साथ लेकर आएंगे। पॉइंट नंबर 17 है जी, डू गुड फॉर समवन एल्स। ठीक है, आप लोगों के साथ अच्छा करें ताकि, और इस नीयत से अच्छा करें ताकि अल्लाह ताला आपको इसका रिवॉर्ड अच्छे में ही देगा। ठीक है, जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, अच्छा वो अच्छा करना क्या हो सकता है, हम किसी को खाना भी खिला सकते हैं, हम किसी की ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं, कुछ ना हो तो हम किसी का दुख भी सुन सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना कि वो ने तेरे नाल गलत किया। ठीक है, आप अगले की बात ज़रूर सुने, लेकिन अगले को पॉजिटिव करके उठने दें। ठीक है, कि अच्छा चलो ठीक है तुम्हारे साथ ऐसे हुआ, लेकिन हम इस सिचुएशन में से तुम्हें बाहर निकालते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम ये करते हैं, ये करते हैं। उसकी सिचुएशन को, उसकी मुश्किलों को सॉर्ट आउट करें। ऐसा नहीं है कि उसको और दलदल के अंदर फेंक दे जाए कि जी हाँ तुम्हारे साथ तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। पॉइंट नंबर 18 है जी, दूसरों के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करें। दूसरों के अंदर आप बुराइयां मत देखें कि वो ऐसा ऐसा है, उसकी अच्छाइयों को अप्रिशिएट करें। जैसे मैं कह रही थी आपको कि आप उन लोगों के साथ उठे बैठे जो आप में अच्छाइयाँ देखते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह ही आपने भी लोगों को अप्रिशिएट करना है, आपने भी लोगों की अच्छाइयाँ ही देखनी है कि उनमें क्या अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 19 है जी, सेलिब्रेट लिटिल थिंग्स। आप छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करने की कोशिश करें। बच्चे के अच्छे ना मार्क्स आ गए, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं, आप उसका फेवरेट खाना बना दें। ठीक है, और उस चीज़ को सेलिब्रेट करें कि जी आज इसने अच्छे मार्क्स लिए थे, हम लोगों ने इसलिए लिए। ठीक है, इस तरह की मैंने आपको छोटी छोटी सी मिसालें दे रही हूँ। कुछ नहीं होता तो मैंने अब कुछ दिन पहले हुआ कि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं कुछ बना नहीं सक रही थी, और कुछ ऐसे था, मेरे पास एक पड़ी हुई थी कपकेक पड़ा हुआ था। ठीक है, मैंने वो कपकेक खोला, अपनी बेटी को कहा कि चलाओ हम इसके ऊपर फातिहा पढ़ देते हैं। ठीक है, और नानों को बख्श देते हैं। तो उस टाइम ये था कि मुझे नानों याद आ रही, मतलब मेरी अम्मी मुझे याद आ रही थी जो कि फौत हो गई हैं। तो मैंने कहा चलाओ हम नानों को बख्श देते हैं। ठीक है, अब वो उस टाइम जो नेगेटिव वाइब्स मेरे पास आ रही थी ना, कि रोना धोना शुरू हो रहा था और सब चीज़ें हो रहा था, उसको ओवरकम करने के लिए मैंने ये चीज़ करी। तो मैं अपनी बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको छोटे छोटे से आइडियाज़ दे रही हूँ। मैं भी बहुत सी चीज़ों में लैक करती हूँ, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों के साथ छोटी चीज़ें शेयर करती हूँ तो मुझे भी रिकॉल होती जाती हैं सारी चीज़ें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन चीज़ों पे खुद भी अमल कर सकूँ। पॉइंट नंबर 20 है जी, यूज़ पॉजिटिव लैंग्वेज। आपकी ज़बान जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके पूरे करेक्टर पे। ठीक है, आप सब अच्छा चल रहे हैं, आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे लोग आपकी ज़बान से खुश नहीं हैं, तो मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता, हर एक किसी का कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ अपना होता है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इन चीज़ों का फिर क्या फ़ायदा कि लोग आपसे खुश नहीं हैं, फिर तो
फिर बस आप बस ये देखें कि अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें प्लीज़। ऐसे अल्फाज ना मुंह से निकालें कि किसी का दिल दुखे। पॉइंट नंबर 22 है जी पॉजिटिव हॉबीज़। अपनी हॉबीज़ जो हैं वो आप पॉजिटिव अपने अंदर डेवलप करें, अच्छी हॉबीज़ डेवलप करें। बुक रीडिंग और मतलब मेरे ख्याल में तो हम जितना टाइम सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अच्छा ये है कि हम कोई बुक रीडिंग कर लें, ठीक है, लेकिन वो भी अच्छी वाली। लेकिन ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट नॉवेल्स में और इन सब चीज़ों में है तो वो भी ठीक है। कम से कम आप बैठ के किसी की बुराई तो नहीं देख रहे, कम से कम आपको गुनाह तो नहीं समेट रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट है मेरे पास, 23rd पॉइंट है, रिलैक्स योर माइंड, यू कैन सी द थिंग्स मोर क्लियरली। अपने जहन को रिलैक्स रखें हमेशा, ताकि आप बहुत सी चीज़ें क्लियरली देख सकें कि क्या चीज़ ठीक हो रही है, क्या चीज़ गलत हो रही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये है कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत सी बातें की हैं और बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो मुझे भी ज़रूरत है अडॉप्ट करने की, और मेरे ख्याल में तो आप लोगों, कुछ लोग होंगे ऑब्वियसली परफेक्ट भी, सारे लोग कुछ परफेक्ट भी होते ही हैं। हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि कोई परफेक्ट नहीं है, कोई चीज़ किसी में अच्छी होती है, किसी में नहीं अच्छी होती है, खैर इसी का नाम ही ज़िंदगी है। लेकिन ये है कि आप जैसे जैसे हम डाइट कर रहे हैं, अब हम अपना फेवरेट खाना छोड़ रहे हैं, तो फिर ये सारे मूड स्विंग्स और ये सब चिड़चिड़ापन, ये सब चीज़ें आएंगी आपके बीच में, ठीक है, नेगेटिव वाइब्स भी आपके पास आएंगी, लेकिन आपने इन सब चीज़ों को ओवरकम करना है। और मेरे ख्याल में कि आज की वीडियो मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी बन गई है, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगी। मैं कुछ लोगों को ये भी कहती हूँ कि अगर आपसे कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है, आप लोगों को टेंशन, डिप्रेशन, इन ये चीज़ें आप लोगों से मसले चल रहे हैं, तो जस्ट गो विद द फ्लो। जैसी ज़िंदगी चल रही है ना, उसको चलने दें और बस उसके साथ साथ चलते हैं। अल्लाह की रज़ा को समझ के अगर आप चलते रहेंगे ना, तो सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो प्लीज़ 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 इस डिप्रेशन फेज से भी सारे बाहर आएँ, टेंशन से भी सारे बाहर आएँ। मुझे पता है कि आजकल का माहौल और ये सब चीज़ें, जब हम आसपास इतना सब कुछ अच्छा होते हुए देख नहीं रहे होते ना, जैसे सैलाब आ गया, हम इतना कुछ देख रहे हैं वहाँ लोगों को मरते हुए, तो हम कैसे खुद खुश हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि आपसे मुंसलिक बहुत से लोग हैं, आपकी औलाद है, आपका घर है, आपके माँ बाप हैं, आपका शौहर है, तो जब हम ही इतने डाउन हो जाएंगे तो हम उनको कैसे देखेंगे। इस सब चीज़ों पे मैं अपनी आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग इतने प्यार से मेरी बात सुनते हैं, इतने प्यार से देखते हैं, और बस ऐसे ही मेरी जो वीडियोस हैं उनको आप शेयर करते रहें और लाइक करते रहें, और जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।